नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम वर्गणाओं की चर्चा कर रहे हैं और वर्गणाओं के अंतर्गत हमने ये देखा कि कुल 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, जिसमें से 5 की चर्चा हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीव के साथ संबंध आता है। उन 5 में से हमने 4 की तो चर्चा की, आहार वर्गणा, उसी को हम नोकर्म वर्गणा भी कहते हैं। आहार वर्गणा का दूसरा नाम क्या है? नोकर्म वर्गणा। ठीक है। दूसरी देखी हमने तेजस वर्गणा, तीसरी भाषा वर्गणा, चौथी मनोवर्गणा। इन 4 वर्गणाओं की चर्चा हमने की, जिसमें कल हमने आहार वर्गणाओं के अंतर्गत औदारिक शरीर की चर्चा की, आहारक शरीर की चर्चा की। उसकी चर्चा करते हुए हमने ये देखा कि यह शरीर 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के पाया जाता है और उसका प्रमाण 1 हाथ जितना है, वो मस्तक से निकलता है और वो स्वच्छ, सफ़ेद और सप्त धातु रहित पुरुषाकार होता है। ठीक है। उसके बाद हमने तेजस वर्गणाओं की चर्चा की, जिसमें ये कहा कि जो वर्गणाएं या पुद्गल स्कंद तेजस शरीर रूप परिणमित होते हैं उन्हें तेजस वर्गणाएं कहते हैं। और तेजस शरीर की ये परिभाषा देखी थी, जो शरीर औदारिक और वैक्रिक इन 2 शरीरों को कांति प्रदान करता है या तेज देता है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। तेजस शरीर के बाद हमने भाषा वर्गणा की चर्चा की थी। तेजस वर्गणा में हमने फिर 2 भेद देखे थे। तेजस शरीर के 2 भेद देखे थे, एक निस्सरण और एक अनिस्सरण। निस्सरण तो वो होता है जो निकलता है, साथ बना नहीं रहता। और फिर निस्सरण शरीर के ही 2 भेद देखे थे, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस। इसके शुभ तेजस अशुभ तेजस से निस्सरण के भेद क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों भी निकलते हैं, ये साथ बने नहीं रहते हैं। और जबकि अनिस्सरण तेजस जो है वो शरीर को कांति प्रदान करता है और समस्त संसारियों में पाया जाता है। इसके बाद हमने वो भाषा वर्गणा की चर्चा की, और जिसमें हमने ये देखा कि जो वर्गणाएं या पुद्गल स्कंद भाषा या शब्द रूप परिणमित होते हैं उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। और फिर मनोवर्गणा की चर्चा की, जहां हमने देखा कि जो वर्गणाएं मन रूप या द्रव्य मन रूप परिणमित होते हैं या उसके बनने में निमित्त होते हैं या उस रूप परिणमित होते हैं, तो उसे मनोवर्गणा कहते हैं। अब वो द्रव्य मन क्या है, उसकी कल ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं हो पाई थी, तो उस संदर्भ में एक चर्चा करते हैं और आगे बढ़ेंगे। फिर कारमान शरीर की तरफ बढ़ेंगे। कारमान शरीर इन द सेंस कारमान वर्गणाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हमने देखा कि यह हृदय के स्थान पर होता है, 8 पंखुड़ियों वाला होता है और कमलाकार होता है। ये भी बात जानी कि यह नेत्रेंद्रिय गोचर नहीं है, मतलब हमें यह आंखों से दिखाई नहीं देता है। यह केवल ज्ञान में बात आई है कि हृदय के स्थान पर ऐसी कोई वस्तु होती है, पर डॉक्टर अगर उसका ऑपरेट करके उसे देखना चाहे तो उसे देख नहीं सकता है, फिर भी वह होता तो है। बस हमने कल इतनी ही चर्चा की थी। वह किस निमित्त से होता है इसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, द्रव्यमन जो होता है उसमें उसके बनने में निमित्त ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। क्या कहा? ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्मों का क्षयोपशम तथा
अंगोपांग नाम कर्म का उदय। ये तीन बातें आवश्यक है द्रव्यमन के लिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्मों का क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म का उदय। ये तीन बातें जब एक साथ आएंगी, या वीर्यांतराय और ज्ञानावरण का क्षयोपशम इन द सेंस वो एक विशिष्ट लेवल पकड़नी चाहिए और उस हाइट तक आ जाना चाहिए जो द्रव्यमन के बनने में अनुकूल हो। तो यही बात है कि ऐसी ही योग्यता या क्षयोपशम संगी जीवों में ही पाई जाती है, अन्य जीवों में नहीं पाया जाता। इसलिए द्रव्यमन सिर्फ संगी जीवों के ही होता है और अंगोपांग नाम कर्म का उदय उसमें निमित्त है ही। अंगोपांग क्यों? क्योंकि वो जो द्रव्यमन बनता है तो उसके लिए यह अंगोपांग नाम कर्म लगता है। ये तो निमित्त की बात हो गई। और आकार इसका है घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। अब घनांगुल का असंख्यात्वा भाग बहुत सूक्ष्म बात है। ये तो माइक्रोस्कोप, हमारे आंखों से तो छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकता। ये तो शायद केवल ज्ञानी या अवधि ज्ञानी ही जान सकते हैं। ठीक है, एक बहुत सूक्ष्म पार्ट है और इसी को हम नो इंद्रिया या अनिंद्रिय भी कहते हैं, या लोक में जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं मन को, तो वही मन की बात यहाँ आई। नो इंद्रिय क्यों कहा? क्योंकि यह असल में इंद्रिय है नहीं, परंतु किसी अपेक्षा से इसे कह दिया जाता है, मतलब ही अनिंद्रिय है। नो मतलब होता है ईशत, किंचित, स्तोक, मतलब किसी अपेक्षा से। पूर्णतया इसे इंद्रियां नहीं कहेंगे, पर कुछ मात्रा में मतलब ईशत रूप से, थोड़े छोटे रूप से इसे इंद्रिया कहा जाता है और अनिंद्रिय भी कहते हैं। अभी अनिंद्रिय कहाँ शब्द आया है? जगह जगह आया है। तत्वा सूत्र भी उठाकर देख लीजिए, तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम। वहां श्रुत ज्ञान की चर्चा चल रही थी और कहा कि श्रुत ज्ञान जो होता है इंद्रिय तथा मन के निमित्त से होता है। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मति ज्ञान जो होता है वो इंद्रिय तथा मन के निमित्त से होता है, तो उसी के लिए सूत्र डाला तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। संधि करेंगे तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। मूल शब्द क्या आ रहा है? अनिंद्रिय। अनिंद्रिय मतलब मन होता है, तो जो ज्ञान इंद्रिय तथा मन के माध्यम से प्रवर्तता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। खैर वो तो अलग बात है, उसकी चर्चा आगे करनी है। मुझे इतनी बात अभी कहनी है कि अनिंद्रिय मतलब मन होता है। ठीक है, ये एक छोटी सी चर्चा रह गई थी द्रव्य मन संबंधी। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, हम कार्मण वर्गणा की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी अंतिम वर्गणा है, मतलब 5 वर्गणों में से अंतिम वर्गणा है। देखिए कार्मण वर्गणा की परिभाषा। जो पुद्गल स्कंध कार्मण शरीर रूप परिणमते हैं उन्हें कार्मण वर्गणा कहते हैं। अब ये भी तेजस वर्गणा जैसी परिभाषा है। तेजस वर्गणा में ऐसा देखा था, जो पुद्गल स्कंध तेजस शरीर रूप परिणमते हैं। यहाँ देख रहे हैं जो पुद्गल स्कंध कार्मण शरीर रूप परिणमते हैं। तो अब ये कार्मण शरीर क्या होता है? तो अगली परिभाषा दे रहे हैं, ज्ञानावरणादि अष्टकर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट समझ लीजिए, जो कर्म होते हैं उसी को हम कार्मण शरीर कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर कर्म कह लीजिए, तो उसी को हम कार्मण शरीर कहते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटी चर्चा थी। और जो कार्मण शरीर है मतलब ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, वो पूरी दूसरे अध्याय में चर्चा आएगी। इसके लिए डिटेल में इसकी चर्चा यहाँ संभव नहीं है। इतना ये जो वर्गणा की चर्चा हुई। अब एक प्रश्न वहाँ जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आया है, मैं अब स्क्रीन नहीं चेंज करता हूँ। वहाँ प्रश्न है कि तेजस शरीर और कार्मण शरीर किनके किनके पाया जाता है। तो हमने तत्वार सूत्र का एक सूत्र भी देखा था, सर्वस्य मतलब सभी संसारी जीवों के कार्मण शरीर और तेजस शरीर नियम से पाया ही जाता है। ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसके तेजस शरीर तो होगा कार्मण शरीर नहीं होगा, या फिर अदर वे राउंड,
तो ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों शरीर कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने शरीर रह सकते हैं, तो एक बार उसकी भी चर्चा करते हैं। तेजस कार्बन ये मिनिमम 2 तो हो ही गए, तो मिनिमम का क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब मैक्सिमम की देखते हैं। औदारिक शरीर हम मनुष्य तिर्यंचों के होता है, और जो छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है उनके औदारिक शरीर तो है ही, साथ ही अगर उनकी आहारक रिद्धि भी है तो उनके आहारक शरीर भी पाया जाएगा। तो ऐसे मैक्सिमम 4 शरीर एक साथ किसी जीव के पाए जा सकते हैं। और वे कौन से जीव को पाए जाएंगे? छठवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज को, जिनको आहारक रिद्धि प्रकट हुई है या जिनके पास आहारक शरीर है। तो इस अपेक्षा से उनके मैक्सिमम 4 शरीर पाए जाएंगे, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसे नोट करके लीजिए। मिनिमम कितने शरीर लगेंगे, मतलब होंगे ही संसारी जीव में? दो शरीर होंगे, 2 शरीर संसारी जीव के बराबर। और अगर ऐसा प्रश्न आए कि जीव के कितने कम से कम शरीर पाए जाते हैं, तो क्या उत्तर होगा? 2 जीव के, संसारी जीव के 2 होंगे। मेरा प्रश्न है जीव के कितने, अगर कम से कम होंगे तो जीव के कितने शरीर पाए जाएंगे? देखिए, तो अगर सिर्फ जीव कहेंगे तो मिनिमम 0 आएगा। किस प्रकार से? सिद्ध भगवान है ना, वे तो अशरीरी है, अशरीरी सिद्ध भगवान, तो उनके तो कोई शरीर ही नहीं है। तो इस अपेक्षा से अगर सिर्फ जीव यह शब्द आता है तो समस्त जीव राशि को ग्रहण करना चाहिए। और उसमें ऐसे भी जीव है, मुक्त जीव, जिनके शरीर नहीं पाया जाता, इसलिए 0 मतलब अशरीरी ऐसा भी कोई जीव होता है। पर अगर संसारी जीव ऐसा अगर पूछा जाए तो मिनिमम 2 शरीर होंगे। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं धर्म द्रव्य की तरफ। अब ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हमने देखिए, अब तक हमने पुद्गल द्रव्य की पूरी चर्चा की। अब अगले द्रव्य की तरफ बढ़ते हैं जो है धर्म द्रव्य। इसकी पहले ठीक है, पहले परिभाषा पढ़ते हैं, फिर धर्म इस शब्द की भी थोड़ी चर्चा करनी है। देखिए, जो स्वयं गति रूप से परिणमित, पॉइंट नंबर 1, जीवों और पुद्गलों को, पॉइंट नंबर 2, गमन करने अर्थात चलने में निमित्त या सहकारी हो, पॉइंट नंबर 3, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये चौथी बात। फिर से एक बार परिभाषा को पढ़ते हैं, अखंड रूप से पढ़ेंगे अभी। जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त या सहकारी हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब पहले हम धर्म इस शब्द की थोड़ी मीमांसा करते हैं। देखिए, धर्म यह शब्द ध्रुव धातु से बनता है। कौन से धातु से? ध्रुव धातु से बनता है। ध्रुव मतलब होता है धारण करना। किसे धारण करना? देखिए, धर्म के फिर से अपन 2 अर्थ करेंगे, जो धारण करे और जिसे धारण किया जाता है। 2 अपेक्षा से कथन करेंगे, एक एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। जो धारण करे यह एक्टिव टोन में हम कह रहे हैं, और जिसे धारण किया जाता है यह हम पैसिव वॉइस में अर्थ कर रहे हैं धर्म का। तो ऐसे दोनों अर्थ संभव है। जो धारण करे सो धर्म, मतलब रत्नत्रय। रयणत्रयम् च धम्मो, मतलब ही रत्नत्रय धर्म है। वहां अर्थ समझना, जिसे धारण किया जा, मतलब जो धारण करता है। रत्नत्रय यह हमें उत्तम सुख में धारण करता है। यो धरती उत्तमे सुखे, रत्नत्रय हमें उत्तम सुख में धारण करता है, इसलिए वह धर्म है। ये एक बात हो गई।
अब दूसरा अर्थ क्या है? जिसे धारण किया जाता है। अब ऐसी क्या वस्तु है जिसे धारण किया जाता है? तो गुण। देखिए, गुण, धर्म, स्वभाव, प्रॉपर्टीज, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी एकार्थवाची प्रयोग किए जाते हैं। गुण मतलब ही धर्म होता है। इस अपेक्षा से द्रव्य यह गुणों को धारण करता है, इसलिए गुण ये द्रव्य के धर्म है। समझ में आई बात? फिर से अपन एक बार दोनों अर्थों को देखेंगे। धर्म ध्रुव धातु से बनता है और जो धारण करे सो धर्म, ऐसा रत्नत्रय एक अर्थ हुआ, और जिसे धारण किया जाता है वह गुण, ऐसा दूसरा अर्थ हो गया। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि इस धर्म द्रव्य की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कौन सा अर्थ ग्रहण करना, ये पहला वाला या दूसरा वाला? तो देखिए, यहाँ पर रौढ़िक अर्थ ग्रहण करना चाहिए। रौढ़िक अर्थ मतलब उसका अर्थ रूढ़ हो गया है। जो धर्म द्रव्य है उसमें ये ऐसी कोई भी क्वालिटीज नहीं पाई जाती है जो धारण करे सो धर्म, रत्नत्रय, ये अर्थ यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ रूढ़ी वशात एक ऐसा ही शब्द चल पड़ा है, ऐसी नाम की कोई वस्तु है, धर्म नाम का कोई द्रव्य है, उसका कोई प्रासंगिक अर्थ लेना है। प्रासंगिक कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, रौढ़िक अर्थ लेना है। मतलब रत्नत्रय वाला द्रव्य ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके लिए अभी मोक्षमार्ग प्रकाशक तो नहीं है, सिर्फ पेज नंबर बता दूं। पेज नंबर 297 में पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि धर्म द्रव्य मतलब धर्म यह शब्द सम्यक दर्शन में या फिर रत्नत्रय धर्म में सार्थ बैठता है। मतलब रत्नत्रय को धर्म कहना यह वास्तविक अर्थ है, सार्थ है, परंतु धर्म द्रव्य में यह रूढ़ हो गया हुआ अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, अब हम मतलब इसके लिए उदाहरण भी देखते हैं। चलो, गो इति गाय, क्या कहते हैं? जो गमन करे सो गाय होती है। अब गमन करे सो मनुष्य भी करते हैं, तो क्या हम भी गाय हो जाएंगे क्या? और जब गाय वह प्राणी बैठी हुई है तब भी उसको गो कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? कहा जाता है। तो ऐसा क्यों? हम चल रहे हैं फिर भी हमको गो नहीं कहा जाता, और वो बैठी है फिर भी उसे गो कहा जाता है, ऐसा क्यों? अरे वहां सिर्फ अर्थ रूढ़ हो गया है। जो चले, जो गमन करे सो गाय, ऐसा कहा जाता है। रूढ़िवशात, रौढ़िक अर्थ ऐसा प्रसिद्ध है, वह सर्वथा ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका सिर्फ प्रासंगिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य में धर्म का प्रासंगिक अर्थ या रौढ़िक अर्थ ग्रहण किया जाता है कि धर्म इस नाम की कोई वस्तु है, उसमें जो धारण करे सो धर्म, ऐसा रत्नत्रय वाला अर्थ बैठता हो यह जरूरी नहीं। जरूरी क्या? बैठता ही नहीं है। हाँ, पर दूसरा अर्थ तो बैठता है। सो तो सभी में बैठेगा। जीव भी धर्मी है, पुद्गल भी धर्मी है, धर्म भी धर्मी है, अधर्म भी धर्मी है, आकाश भी धर्मी है और काल भी धर्मी है। क्यों? अरे सभी द्रव्यों में गुण पाए जाते हैं ना, अनंत गुण पाए जाते हैं, तो इस अपेक्षा से सभी धर्मी हैं। परंतु हम एक विशिष्ट द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं जो गमन में निमित्त हो। अभी हम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। जो देखिए परिभाषा, जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त या सहकारी हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे मछली के गमन में जल। अब आप इस परिभाषा को जरा गौर कीजिए। मैंने इसके 3 मुख्य खंड किए हैं। जो स्वयं गति रूप से परिणमित, अब इसकी चर्चा करते हैं। स्वयं गति रूप से परिणमित मतलब
जो स्वयं चलते हो, जिनमें चलने की ताकत हो, या फिर जो गमन स्वयं से गमन रूप क्रिया कर रहे हो, ऐसे जीव और पुद्गल। पॉइंट नंबर 2, जीव और पुद्गल, ये दो ही द्रव्य क्यों लिए? अरे इन दो ही द्रव्यों में क्रियावती शक्ति पाई जाती है। क्रियावती शक्ति माने गमन करने की सामर्थ्य, गमन करने की ताकत, एक जगह से दूसरे जगह जाने की ताकत जो है वह जीव और पुद्गल द्रव्य में ही पाई जाती है। शेष द्रव्यों में धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें यह सामर्थ्य या क्रियावती शक्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त या सहकारी हो, यहाँ क्या मुख्य वर्ड आ रहा है? निमित्त या सहकारी हो। इससे एक और बात फलित होती है कि धर्म द्रव्य जबरन जीव और पुद्गल को धक्का दे देकर चलाता नहीं है। जब जीव और पुद्गल को चलने की क्रिया होने वाली है या जब स्वयं चलते हैं तो उस चलने में वे निमित्त मात्र होते हैं, उनकी हाजिरी मात्र होती है। वे उस क्रिया में पूर्णतः की इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दे आर अ मियर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? देखिए, धर्मद्रव्य यह गमन रूप क्रिया में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, a substance by whose mere presence, मतलब substance whose mere presence alters the rate of chemical reaction without involving in that chemical reaction। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, जैसे NaCl plus H2O, जो मान लीजिए कोई इनका रिएक्शन चल रहा है और इसके होने में मान लीजिए 1 घंटा लगने वाला है। कोई वस्तु जो तैयार होने वाली है इनसे, तो इसके लिए मान लीजिए 1 घंटा लगने वाला है। अब हमने एक कैटलिस्ट नाम की वस्तु डाल दी जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, तो उसका हमने उस केमिकल रिएक्शन में एडिशन कर दिया। तो क्या हो जाता है, वो रिएक्शन 1 घंटे से 1 मिनट में हो जाती है। इतने फास्ट कैसे? अरे वो कैटलिस्ट ने उस स्पीड को 60 टाइम्स बढ़ा दिया। मतलब जो 60 मिनट्स में होने वाला था वो 1 मिनट में हो गया। कैसे? उसने सिर्फ स्पीड बढ़ाई है। और एक बात, उसने उस स्पीड बढ़ाने में सिर्फ निमित्त या सहचर था, वह स्वयं उस केमिकल रिएक्शन में एक्टिव नहीं था। अगर आप वो सब्सटेंस को देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद उसकी अवस्था वैसी की वैसी पाई जाएगी, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया मिलेगा। तो क्या करता है, वो सिर्फ वो कार्य के होने में उपस्थित रहता है और उपस्थिति में अपना कार्य करता रहता है और कार्य के होने में सहकार्य करता है। सहकार्य मतलब निमित्त मात्र होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, एक दो उदाहरण लेते हैं। देखिए, हमें दूध जमाना है और दूध जमाने के लिए हमने एक नारियल की नरेटी ली। नरेटी मतलब वो आउटर जो कवरिंग होता है, तो वो ब्राउन कलर का, तो वो हमने दूध में डाल दिया। तो नरेटी के प्रेजेंस से क्या हुआ, वो पूर्ण दूध दही रूप परिणमित हो गया। अब एक काम कीजिए, वो दही खत्म होने के बाद आप उस नरेटी को चेक कीजिए, क्या उस नरेटी का एक भी प्रदेश कम ज़्यादा हुआ, या जो अखंड थी वो भेद होके 2-2 हो गई, या फिर वो नरेटी उस दूध में मिल गई? क्या ऐसा होगा? नहीं। वो उसके हाजिरी मात्र से वो दूध अपना कार्य दही रूप परिणमने का कार्य कर रहा था। उसमें नरेटी ने कुछ घुला मिलाया नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंट था या उसकी सत्ता मात्र वहाँ थी। ठीक है, एक और उदाहरण लेंगे, ये लास्ट उदाहरण लेंगे। हमें तो वैसे धर्म द्रव्य की चर्चा करनी है, तो उसमें यह समझाया जा रहा है कि धर्म द्रव्य यह सिर्फ निमित्त है। देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में एक चंद्र प्रभावटी नाम की एक औषधि होती है। जिन्हें भी यूरिन संबंधी या मूत्र संबंधी
तकलीफ़ें पाई जाती है तो उनको ये दवा दी जाती है चंद्र प्रभावटी। तो क्या करती है, उससे यह बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अब अगर चंद्र प्रभावटी भी कोई काम नहीं कर रही हो या फिर उसका इफेक्ट इतना दिख नहीं रहा हो तो एक रस मिलाया जाता है, वसंत कुसुमाकर रस। अब ये वसंत कुसुमाकर रस को उस औषधि में मिलाने पर क्या होता है, वो चंद्र प्रभावटी नाम की मूल औषधि 100 गुना काम करने लगती है। मतलब जो 1 गुना काम कर रही थी या इफेक्ट भी नहीं दिखा रही थी, वो अभी 100 टाइम्स अपना असर दिखाएगी। ये कैसे हुआ? ये उस वसंत कुसुमाकर रस के मिश्रण से हुआ या उसकी हयाती से हुआ। अब एक और प्रयोग करके देख लीजिए। कोई कहे कि अरे इस वसंत कुसुमाकर रस ने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया, एक काम करते हैं, जिसको भी ये रोग हो रहा है या जिसको भी ये बीमारी है उसको ये सिर्फ ये वसंत कुसुमाकर रस दिला दो, देख लेना। आप कितना भी प्रयोग करके देख लीजिए, वो वसंत कुसुमाकर रस रत्ती पाई भी अंतर नहीं लाएगा, वो रोग वैसे का वैसा बना रहेगा। वो रस कुछ करता नहीं है, परंतु जब मूल उपादान जो है, मतलब वो मूल औषधि है चंद्र प्रभावटी, उसके होते हुए अगर वो रस प्रयोग किया जाता है तो ही उसका असर अधिक गुना दिखाई देता है। सिर्फ निमित्त की हाजिरी में कार्य नहीं होता है, वो उपादान की, मतलब वो वस्तु की अपनी स्वयं की उपादानगत योग्यता होती है कार्य करने की। उसमें निमित्त कार्य रूप परिणमित तो नहीं होता है, सिर्फ कार्य के होने में उस पर अनुकूलता का प्रसंग आता है और वह निमित्त तथा सहचर होता है। ठीक है, इतनी सब हमने निमित्त की चर्चा की। मतलब ये कहना है कि धर्म द्रव्य जबरन जीवों को और पुद्गलों को धक्का दे देकर नहीं चलाता है, या फिर ऐसा नहीं होगा कि धर्म द्रव्य बोलेगा चल 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 आगे चल, तो अरे बाबा जीव और पुद्गल को आगे जाना ही नहीं है तो धर्म द्रव्य करेगा भी क्या? जब कार्य होगा तभी तो उस हाजिर वस्तु के ऊपर निमित्त पने का आरोप होगा। अगर मैं चल ही नहीं रहा हूँ, एकदम स्थिर बैठा हूँ, तो क्या धर्म द्रव्य मेरे लिए निमित्त होगा? नहीं होगा। जब गमन रूप क्रिया मेरे साथ दिखाई देगी या मेरे द्वारा दिखाई देगी, तभी उस द्रव्य के ऊपर निमित्त पने का आरोप आएगा। इससे सिद्ध होता है कि चलने वाले द्रव्य तो जीव पुद्गल ही है, बस उनके निमित्त में, उनके चलने में निमित्त यह धर्म द्रव्य होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसमें 3 बातें ध्यान रखनी आवश्यक है। स्वयं गति रूप से परिणमित, ऐसा क्यों कहा? क्रियावती शक्ति है। किनमें? जीवों और पुद्गलों में। तो इनमें जब ये क्रियावती शक्ति के द्वारा गमन कर रहे हैं तो उस गमन में धर्म द्रव्य निमित्त होता है। जैसे मछली के गमन में जल। देखिए उदाहरण भी द्रव्य संग्रह से उठाया हुआ है। वो गाथा भी है ना, गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जहमच्छाणम गच्छन्ताणेव सोणेयी। मतलब क्या कह रहे हैं? गई परिणयान धम्मो। गई परिणयान मतलब गति से परिणमित। पुग्गल जीवाण, पुद्गल और जीव को, गमन सहयारी धम्मो, धर्म यह गमन में सहकारी होता है। कैसे, किस प्रकार? तोयम जहमच्छाणम, जिस प्रकार तोयम मतलब जल, मच्छ को मतलब मत्स्य को गमन में निमित्त होता है, उसी प्रकार यह धर्म द्रव्य स्वयं चलते हुए या स्वयं गति रूप से परिणमित होते हुए जीवों को और पुद्गलों के गमन में निमित्त होता है। अब ये मछली का भी उदाहरण थोड़ा इसको भी एनालाइज करते हैं, इसकी भी मीमांसा करते हैं। देखिए मछली पानी है तो वो जबरन मछली को चलाता नहीं है,
मतलब जैसे पानी का बहाव है उस प्रकार से मछली गमन नहीं करती है। उस मछली की जिस प्रकार इच्छा है, रुकने की इच्छा है तो रुकी रहेगी, चलने की इच्छा है तो जैसा बहाव है उस दिशा में भी चलेगी अथवा उल्टी दिशा में भी चलेगी। वहां इतना कहा जा रहा है कि पानी यह गमन में निमित्त है, वो जबरन मछली को एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कराता है। अगर ऐसा होता तो सभी मछलियां जो हिमालय से बहकर आ रही है, जो गंगा के थ्रू बहकर आ रही है, कि सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में इकट्ठा हो जाती, अगर पानी ही मछली को गमन करने में निमित्त होता या फिर पानी ही मछली को चलाता। परंतु ऐसा तो है नहीं। मछली तो उल्टे प्रवाह में भी कितना भी एल्टीट्यूड या हाइट हो उसको भी वो गमन कर जाती है। उसके लिए सिर्फ उसे जरूरत है पानी की, पानी भी वहां निमित्त है, उसमें स्वयं गमन करने की ताकत है, सिर्फ पानी उसके लिए निमित्त बन रहा है। ठीक है, ये हमारे धर्म द्रव्य की चर्चा हो गई। यहाँ कुछ बचा है क्या? हाँ, एक बात कहनी रह गई कि हमने अभी देखा कि जीव और पुद्गल इन दोनों में क्रियावती शक्ति पाई जाती है, इसलिए इन दो द्रव्यों को सक्रिय ऐसा कहा जाता है, और जो शेष चार द्रव्य है वे निष्क्रिय ऐसे कहे जाते हैं। यहाँ निष्क्रिय मतलब क्रियावती शक्ति से रहित, मतलब इनमें गमन रूप क्रिया नहीं पाई जाती, इस अपेक्षा से निष्क्रिय का अर्थ करना है। निष्क्रिय का अर्थ कदापि अपरिणमनशील ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो कूटस्थपने का प्रसंग आएगा। सभी द्रव्य निरंतर परिणमन करते रहते हैं। कौन से गुण के कारण, कोई बताएगा? एक तो द्रव्यत्व गुण के कारण सदा परिणमता है, और दूसरा उसके अंदर वस्तुत्व गुण भी आएगा, कोई ना कोई अर्थ क्रिया होती रहती है। बहुत बढ़िया। अभी वस्तुत्व गुण भी बराबर है, वो अपना अपना कार्य करता रहता है, उसकी अभी तो बात नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना था कि परिणमन करने में जो निमित्त है, तो परिणमन में निमित्त यह द्रव्यत्व गुण है। देखिए यहाँ पर भी शब्द क्या आ रहा है? निमित्त। द्रव्यत्व गुण निमित्त है, और सभी द्रव्यों में परिणमन करने की अपनी शक्ति है। उन सभी द्रव्यों में एक भाववती शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण वे परिणमन करते रहते हैं, और उस परिणमन में द्रव्यत्व गुण निमित्त मात्र होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से इन बातों को रिकॉल करा दूं। क्रियावती शक्ति मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो ताकत लगती है, जो सामर्थ्य होती है, वह क्रियावती शक्ति है, और यह सिर्फ जीव और पुद्गल द्रव्य में ही पाई जाती है, इसीलिए इन्हें सक्रिय कहा जाता है। और भाववती शक्ति मतलब परिणमन करने की ताकत, तो यह परिणमन करने की ताकत 6 द्रव्यों में पाई जाती है, इसलिए सक्रिय का अर्थ हम एक जगह से दूसरे जगह गमन करने की सामर्थ्य ऐसा लेंगे, न कि अपरिणमनशील, मतलब परिणमनशील, सक्रिय लेंगे तो परिणमनशीलता, ऐसा अर्थ हम इस प्रकरण में नहीं करेंगे धर्म द्रव्य के। ठीक है, ये धर्म द्रव्य की चर्चा हो गई। अभी हम अधर्म द्रव्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम चलिए परिभाषा ही पढ़ते हैं। जो गति पूर्वक स्वयं स्थिति रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों को रुकने में निमित्त या सहकारी हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पथिक को रुकने में वृक्ष की छाया। अब यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा आ रही है, इम्पॉर्टेंट शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला, जो गति पूर्वक। दूसरा, स्वयं स्थिति रूप से परिणमित। तीसरा, जीवों और पुद्गलों को। चौथा, रुकने या ठहरने में निमित्त सहकारी हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं।
अब देखिए, इसका सर्वप्रथम शब्द आया है गति पूर्वक, मतलब अधर्म द्रव्य रुकने में उन्हीं के लिए निमित्त होगा, उन जीव और पुद्गलों के लिए ही निमित्त होगा जो अभी अभी चलने रूप क्रिया करके आए हैं। मतलब जैसे मैं ये देखिए, उंगली का हिलना, यह भी, इसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इस स्थलांतर में धर्म द्रव्य निमित्त है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आके रुकी है, तो यहाँ रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले यह इस जगह से थी और कंटिन्यूअसली गमन कर रही थी, ऐसे 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 गमन कर रही थी, और अब जाके अचानक से रुक गई, तो अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त होगा। अधर्म द्रव्य कभी भी उनमें निमित्त नहीं होगा जो रुक कर रुके हो। मतलब जैसे मैं इस स्थान पर, कितना 35 मिनट हो गए मैं इस स्थान पर बैठा हुआ हूँ, तो क्या अधर्म द्रव्य मेरे लिए निमित्त होगा? नहीं। क्यों? अरे मैं गमन कर ही नहीं रहा हूँ, तो अधर्म द्रव्य भी निमित्त कैसे होगा? अधर्म द्रव्य, गौर कीजिए, उन्हीं के लिए निमित्त होगा जो चलकर आए हो। चलकर जो जीव पुद्गल, जो गमन करके जीव पुद्गल आए हैं, उन्हीं के लिए यह अधर्म द्रव्य कार्यकारी होगा या निमित्त होगा, अन्यों के लिए नहीं। देखिए, दो बातें होती हैं, एक चलना, एक होता है रुकना या ठहरना, एक होता है रहना। अब जैसे मैं सम्मेद शिखर जाऊं तीर्थ वंदना के लिए, और कोई साधर्मी भाई मुझसे पूछे आप किस कमरे में, क्या पूछेंगे? ठहरे हैं, ऐसा पूछेंगे। क्यों? अरे ठहरना ये एक टेम्पररी बेसिस के लिए होता है, और रहना यह परमानेंट बेसिस के ऊपर होता है। रहने का कार्य, यह रहने में निमित्त आकाश द्रव्य है, ठहरने में निमित्त अधर्म द्रव्य है। तो जो गति पूर्वक चले हो, अब देखिए सिद्ध भगवान को आज उनका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ले लीजिए आदिनाथ भगवान का। अभी आदिनाथ भगवान को कितने वर्ष हो गए? एक कोड़ा कोड़ी सागर, कुछ कम वर्ष हो चले गए उनको। तो इतने वर्ष पहले, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले वे मोक्ष गमन कर गए। तो जिस समय में वे 14वें गुणस्थान से सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, उस प्रथम समय में सिर्फ अधर्म द्रव्य निमित्त होगा वहाँ उस सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होने के लिए। उसके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे अनंत समयों के लिए उनमें अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे चलकर नहीं रुके हैं, वे रुककर रुके हैं। रुककर रुकना यह ठहरना नहीं होता है। रुककर उसी स्थान पर वैसे का वैसा बने रहना, जैसे अभी सिद्ध भगवान है, वे वहाँ रहते हैं, वे ठहरे नहीं हैं। रहना यह परमानेंट बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है, ये मैं इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो रहना और ठहरने में। तो अधर्म द्रव्य यह ठहरने में निमित्त होता है। देखिए, ऐसे हमें समान अर्थ तो लगते हैं, परंतु उनका वास्तविक अर्थ वैसे होता नहीं है। जैसे अगर किसी को हम दोपहर में पूछे कि क्या कर रहे थे भाई, तो कहेंगे कि भाई लेटा था, मैं थोड़ी देर के लिए लेटा था। और रात में क्या पूछेंगे? अगर सुबह कोई पूछे तुम रात में क्या कर रहे थे, मैं तो सोया था। लेटना और सोना, इसमें फर्क है। लेटना थोड़ी देर के लिए होता है, सोना ज़्यादा देर के लिए होता है। मैं इतना इसके लिए कह रहा हूँ, रुकना और रहना इनमें अंतर है। ठीक है, तो जो गति पूर्वक, मतलब अभी अभी धर्म द्रव्य उनमें निमित्त था, और जब स्वयं स्थिति रूप से परिणमित, मतलब यहाँ भी देखिए अधर्म द्रव्य जबरन नहीं रुकाएगा। अगर जीव पुद्गल को रुकना होगा किसी पर्टिकुलर स्थान पर, तो उस स्थान पर, रुकने के स्थान पर अधर्म द्रव्य निमित्त होगा, बाकी कहीं निमित्त नहीं होगा।
या बाकी किसी काल में निमित्त नहीं होगा। स्वयं स्थिति रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों को रुकने या ठहरने में निमित्त या सहकारी हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये अधर्म द्रव्य की बात हुई। जैसे पथिक को रुकने में वृक्ष की छाया। अब ये उदाहरण भी द्रव्य संग्रह से ही है। पहले गाथा का ही पाठ करते हैं। सॉरी। ठाण जुदान धम्मो उग्गल जीवाण ठाण सह यारी छाया जह पहियाणम गच्छन्तानेव सोधरई। सॉरी, अच्छन्तानेव सोधरई। अब देखिए, ठाण जुदान मतलब स्वयं स्थिति रूप से परिणमित, पुद्गल जीवाण जीवों और पुद्गलों को, ठाण सहयारी रुकने में सहकारी है। कौन? अधम्मो अधर्म द्रव्य। किस प्रकार? छाया जह पहियाणम, छाया जिस प्रकार से पथिक को रुकने में निमित्त है, उस प्रकार अधर्म द्रव्य चलकर आने वाले या चलकर स्थिति रूप से परिणमित होने वाले जीव पुद्गलों को रुकने में निमित्त है। अब ये उदाहरण को भी थोड़ा देख लीजिए। वृक्ष की छाया अपने आप से बनी हुई है। अब किसी राहगीर को बहुत थकान महसूस हो रही है, तो उसको अनायास दिखता है, अरे हाँ चलो अच्छा हुआ यहाँ पेड़ है तो अपन यहाँ थोड़ी विश्रांति करते हैं। तो क्या हुआ? तो उसकी थकान मिटाने के लिए वो वृक्ष उसको रुकाने में निमित्त हो गया। वैसे अगर वृक्ष नहीं होता तो वो आगे बढ़ने वाला था, परंतु उसे बहुत थकान आ गई थी, तो उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर विश्रांति कर लेते हैं, और वृक्ष दिख गया। तो वो वृक्ष की छाया उसके रुकने में निमित्त हो गई। वो परछाई या छाव जबरन उस पथिक को अपनी ओर खींचती नहीं है। वो तो स्वयं से उस पथिक को लगा कि चलो थोड़ी देर रुकते हैं, तब वो जाकर रुकेगा और उसके रुकने में वो वृक्ष की छाया निमित्त होगी। समझ में आ रहा है क्या? अगर वृक्ष की छाया सबको अपनी तरफ खींच लेती, मतलब वृक्ष की छाया ही सभी को रुकाती, तो सभी राहगीर उस पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए दिखाई देते। परंतु ऐसा है नहीं। कोई राहगीर बिना पेड़ के नीचे रुके आगे चलता जा रहा है अपने मार्ग की ओर, परंतु किसी को रुकना होगा तो उसमें रुकने में निमित्त वो वृक्ष की छाया होती है। ठीक है, इसी प्रकार अधर्म द्रव्य जबरन रुकाता नहीं है। जब वे जीव पुद्गल रुकने वाले होंगे तो उस रुकने में वो अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। ठीक है, चलकर रुकने में। हाँ, ये अधर्म द्रव्य की चर्चा हो गई। इसमें मुख्य दो बातें आई है धर्म और अधर्म द्रव्य की परिभाषा में, स्वयं गति पूर्वक और स्वयं स्थिति पूर्वक, ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अधर्म द्रव्य में गति पूर्वक स्थिति, मतलब चलकर रुकना, यह अधर्म द्रव्य के लिए क्राइटेरिया है। रुककर रुकना यह क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए एक प्रश्न है मेरा, सिद्ध भगवान में या सिद्ध परमेष्टि में आज इस समय में कितने द्रव्य निमित्त हैं? कोई जवाब देगा? आकाश द्रव्य, एक तो आकाश द्रव्य, बराबर, द्रव्य तो उनका है ही। हाँ, और काल द्रव्य, 3 द्रव्य बनेंगे, क्योंकि रुके हुए हैं ही, उसके लिए उनको अधर्म द्रव्य नहीं निमित्त बनेगा। और वो चल नहीं रहे हैं, इसके लिए धर्म द्रव्य नहीं होगा। बराबर। और पुद्गल तो वहां उनका है नहीं, इसके लिए कहना है कि 3 द्रव्य निमित्त है। बराबर, बराबर ना? जीव, आकाश और बराबर, 3 द्रव्य। हाँ, तो इसमें एक छोटा सा सुधार करना है। देखिए, वे सिद्ध भगवान स्वयं जीव है, तो स्वयं के लिए वे निमित्त नहीं होंगे, वो तो उपादान है। ठीक है, तो इसमें सिद्धों में सिर्फ 2 द्रव्य निमित्त होंगे, रहने में आकाश द्रव्य और परिणमन करने में
वो काल द्रव्य निमित्त होगा, बाकी कोई द्रव्य निमित्त नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसे नोट करके लीजिए। सिद्धों में सिर्फ दो द्रव्य निमित्त होते हैं, एक आकाश द्रव्य, एक काल द्रव्य। जीव द्रव्य इसलिए निमित्त नहीं होगा कि वे स्वयं जीव है, वे स्वयं उपादान रूप है, वे उद्गत यहाँ है नहीं इसलिए निमित्त होगा नहीं। और धर्म द्रव्य इसलिए निमित्त नहीं होगा क्योंकि चल नहीं रहे हैं, और अधर्म द्रव्य इसके लिए निमित्त नहीं होगा जब चल ही नहीं रहेंगे तो और वे रुके हुए हैं, तो अधर्म द्रव्य की भी बात नहीं आती है। ठीक है, ये अधर्म द्रव्य की चर्चा हो गई। अब आकाश द्रव्य की और काल द्रव्य की एक छोटी सी चर्चा हो जाएगी, और फिर तो अपना अगले हफ्ते अगले शनिवार को अगला प्रकरण चालू हो जाएगा। एक 5 मिनट लेते हैं तो ये विषय पूरा हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि पांचों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। फिर से एक बार, जो जीवादि पांचों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। अब देखिए, हमने जो धर्म और अधर्म की चर्चा की थी, उसमें धर्म अधर्म द्रव्य, तो उसमें क्या चर्चा की थी? स्वयं चलकर और चलकर रुकने वाले, तो इनमें जो निमित्त होता है वो धर्म अधर्म ऐसे द्रव्य होते हैं। तो आकाश द्रव्य की भी ऐसी परिभाषा एक बना सकते हैं, एक चुस्त भाषा में और एक परिपूर्ण परिभाषा इसे हम कह सकते हैं। स्वयं रहते हुए जीवादि द्रव्यों को रहने में जो द्रव्य निमित्त हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। देखिए आपको यहाँ परिभाषा दिख रही होगी, स्वयं रहते हुए जीवादि द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देने में जो द्रव्य निमित्त है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जीवादि द्रव्य में रहने की ताकत है, मतलब वे स्वयं रहते हैं, उस रहने में या अवगाहना देने में वो आकाश द्रव्य निमित्त है। ठीक है, और आकाश द्रव्य यह 6 द्रव्यों का अवगाहना देता है। स्वयं को तो देता ही है क्योंकि स्वयं मतलब स्वयं को तो अवगाहना देगा ही वो, और 5 जो शेष द्रव्य है, जीव उद्गल धर्म अधर्म और काल, इनको भी रहने में इस लोकाकाश में स्थान देता है, रहने के लिए स्थान देता है, मतलब उनके रहने में वो निमित्त होता है। ठीक है, अवगाहना देने में निमित्त होता है। इसके लिए धर्म द्रव्य का एक विशेष गुण है गति हेतुत्व, आकाश द्रव्य अधर्म द्रव्य का है स्थिति हेतुत्व, और आकाश द्रव्य का है अवगाहन हेतुत्व। ये आकाश द्रव्य की चर्चा हो गई। अब अगला है काल द्रव्य। तो काल द्रव्य जो जीवादि द्रव्यों के परिणमन में निमित्त अथवा सहकारी हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। अब ऐसी ही परिभाषा जो हमने आकाश द्रव्य में लगाई थी, ऐसी परिभाषा कोई करके दिखाएगा काल द्रव्य में? हाँ सर। हाँ। जो स्वयं परिणमते हैं, हाँ, सबको परिणमन करने के अंदर काल द्रव्य निमित्त बनता है। बहुत बढ़िया। परिणमन करने की शक्ति तो सबकी अपनी अपनी ही है। बराबर, बहुत बढ़िया। तो जो स्वयं परिणमन कर रहे हैं ऐसे समस्त द्रव्यों को परिणमन करने में जो निमित्त है उसे अकाल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये काल जो होता है इसके 2 भेद किए जाते हैं, एक निश्चय काल होता है, एक व्यवहार काल होता है। जो काल द्रव्य है जो परिणमन में निमित्त है या सहकारी है वह निश्चय काल है, और काल द्रव्य की समय, घड़ी, घंटा, माह, वर्ष इत्यादि जो टाइम पीरियड हम जिसे हम आज की तारीख में कहते हैं कि टाइम, तो वो टाइम व्यवहार काल है। ठीक है, वो क्या है छन, वो नियत वर्तना निषदिन सो व्यवहार काल परिमाणो, मतलब ये जो समय, घड़ी, घंटा है, ये समय जो हम देखते हैं ये वास्तव में व्यवहार काल है। ठीक है, हम 6 ढाला की उन पंक्तियों को भी एक बार याद करते हैं। जिय पुद गल को चलन सहाई
धर्म द्रव्य अनरूपी तिष्ठत होय धर्म सहाई जिन बिन मूर्ति निरूपी सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। देखिए 6 डाला की 4 पंक्तियों में इन्हें चारों का स्वरूप खोल दिया। जिय पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, ये अधर्म द्रव्य की बात आ गई। सकल द्रव्य को वास जास में, मतलब जहां सभी द्रव्यों का वास होता है, रहना होता है। देखिए रहना, वास कह रहे हैं, रहना कह रहे हैं। सो आकाश पिछानो, मतलब वह आकाश द्रव्य है। और नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाण, यहाँ काल द्रव्य की चर्चा की। ठीक है, तो आज हमने एक द्रव्यमन की चर्चा की जो कल बाकी थी। हमने बाद में धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों की चर्चा की, जिसमें हमने एक ऐसा प्रयास किया कि सभी द्रव्यों की अपनी उपादानगत ताकत तो है, उसमें ये द्रव्य अपने अपने रूप से निमित्त बनते हैं। धर्म द्रव्य चलने रूप क्रिया में निमित्त बनता है, अधर्म द्रव्य चलकर रुकने में निमित्त बनता है, आकाश द्रव्य रहने में निमित्त बनता है, और काल द्रव्य स्वयं परिणामते जो द्रव्य है उनके परिणामन में निमित्त बनता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रकरण पूरा हो गया है। अगर आपको कोई शंका होगी तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आज के लिए विराम लेंगे। ठीक है, नहीं है इस प्रश्न तो रुक जाएंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे।